घर के काम नेवर एंडिंग जॉब है। लेकिन इसके साथ साथ हम रूटीन में सारे काम करके इतना थक जाते हैं कि हमारे लिए अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह क्विकली मैं किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ और अपनी किचन रूटीन से फ्री हो जाती हूँ। कुछ सेंसिबल तरीके से अगर काम किया जाए तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अगर आप वक्त पर ही सारे काम ख़त्म कर लें तो फिर बाद में आप डीप क्लीनिंग और टाइम टेकिंग कामों से बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं छोटी छोटी आदतें बताऊंगी जिससे आप अगर फॉलो करें तो अपने काम को आप आसानी से और क्विकली कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग और किचन की साफ़ सफाइयाँ करने की ज़रूरत ऐसे फील नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक ये जो नया साल हमारे लिए आया है वो बहुत ज़्यादा बरकतों और रहमतों वाला हो। हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें करे और आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और सबके जितने भी दुख हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, उन सब से आप सबको छुटकारा हासिल हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ रूटीन के कामों के बाद या नाश्ते के बाद, एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद मैं जब किचन में आती हूँ, खाना बनाने शुरू हो जाती हूँ, तो उसमें मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं अपनी वेजिटेबल्स जो हैं सारी इकट्ठी करती हूँ, जो जो मैंने बनाना होता है उस हिसाब से, उस क्वांटिटी से, और सारी चीज़ें मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। उसके बाद कोशिश ये किया करें, कटिंग बोर्ड यूज़ किया करें, प्रॉपर टूल्स यूज़ किया करें खाना बनाने के लिए। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है, आपको चोट नहीं लगती। और अगर आपकी जो नाइफ़ है प्रॉपर शार्प होगी, आप प्रॉपर टूल यूज़ करेंगे, तो आपका काम मिनटों में जो होना है वो चंद सेकंड्स में हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप किसी भी हादसे या चोट से भी बच सकते हैं। कभी ये होता है कि हमारी प्रॉपर नाइफ़ नहीं चल रही होती, हम बिल्कुल जो जिसे कहते हैं ना कि शार्प नहीं हमारी नाइफ़ होती है, हम उससे काम कर रहे होते हैं, वो इतना टाइम टेकिंग हो जाता है और हमें अजीब सी चिढ़ भी चढ़ने लग जाती है। तो अपनी नाइफ़ को एक ज़रूर छुरी तेज़ करने वाला टूल अपने पास रखा करें, जिससे आपकी नाइफ़ प्रॉपरली चले, ताकि आप क्विकली ये काम कर लें। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें करनी हैं तो कोशिश करें कि आप किसी भी अच्छे चॉपर ख़रीद लें, हैंड हेल्ड ख़रीद लें, या छोटे साइज़ के भी चॉपर्स आते हैं, बड़े साइज़ के भी आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा एक प्लेट काउंटर टॉप पे रखा करें। जब आप सब्जियां बनाती हैं, किचन का कोई भी आपने खाना बनाना है, एक प्लेट या एक कोई टोकरी अपने पास रखना है जिसमें आपने सारे जितने भी पील्स हैं या डंडियां हैं वो आपने फेंकनी है। और इसको आपने फ़ौरन फेंकना नहीं है। जैसे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह बनाई हैं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं जब तक मेरी कुकिंग एंड नहीं हो जाए। जब मैं सालन में धनिया डालती हूँ, मीन्स मैंने अब अपना काम ख़त्म कर लिया, फिर मैं इसको बास्केट में फेंक देती हूँ। तब मुझे पता होता है कि अब मैंने कोई चीज़ नहीं इसमें डालनी। सो तब तक ये मेरे काउंटर टॉप पे पड़ा रहता है और नाइफ़ भी साथ ही पड़ी रहती है, क्योंकि नाइफ़ को ऐसे धोने का ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कोशिश किया करें कि स्पैचुला होल्डर या कोई भी स्पून रेस्ट यूज़ किया करें। देखें, सालन के दाग अक्सर आपने देखा होगा ढक्कन के ऊपर लग जाते हैं, तरी लग जाती है जब आप खाना बनाते हैं या ये स्पैचुला उसके ऊपर रखते हैं, वो इंतहाई बुरा लगता है। इंतहाई मैं कहती हूँ कि वो फूहड़ औरतों की निशानी होती है कि जो अपना ढक्कन जो है देगची का वो गंदा कर लेती हैं। कोशिश करें कि कोई भी प्लेट रख लें आपके घर में, कोई स्टील की है या कोई भी डिनर सेट की प्लेट आप रख लें। जितनी देर में आपने खाना बनाना है, जितनी भी स्पून यूज़ करने उसी प्लेट में रखें। या इस तरह के फैंसी स्पैचुला होल्डर या स्पून होल्डर्स भी आते हैं, स्पून रेस्ट भी आते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या ये सिरेमिक का यूज़ कर सकते हैं। सिरेमिक का मैंने टीमू से लिया था, प्लास्टिक वाला मैंने दराज से लिया था, और ये बहुत पुराना है और इंतहाई सस्ता आया था। 200 रुपये का ही आया था प्लास्टिक वाला। और जो वाइट आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर स्पून मी लिखा हुआ है, ये बड़ा फैंसी सा है, ये मैंने टीमू से लिया था और ये 1500 का आया था। अब इसमें काफ़ी स्पेस है, आप 3-4 चीज़ें अपनी इसके अंदर, छुरी भी रख सकते हैं, कोई भी स्पैचुलाज रख सकते हैं, डोइयाँ रख सकते हैं, और इस तरह आप उसको करेंगे और आपकी जितनी भी तरी है वो उसके इसके अंदर गिरेगी, ना कि आपके ढक्कन के ऊपर। तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें। यकीन करें कि देगचियों के ऊपर सालन वाला जब हम चम्मच रख देते हैं वो बहुत ही बुरा लगता है। उसके बजाय आप इस तरह का स्पून रेस्ट यूज़ लाजमी किया करें।
उसके बाद कोशिश करें कि कम से कम यूटेंसिल्स आप यूज़ करें, जैसे पूरी फैमिली एक ही ग्लास यूज़ करें। मैंने अपने यहाँ पर कूलर रखा होता था पहले, अब मैं डायरेक्ट कैन ही रख देती हूँ। सब इसी में पानी पीते हैं, बच्चे भी आते हैं तो वो भी यही ग्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के ग्लास में पानी पी लेती हूँ। अगर आपका वो कोई इशू है, घर में कोई बीमार है, तो फिर आप अपने सेपरेट ग्लासेस रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह के इंसुलेटेड जो होते हैं टम्बलर्स वो यूज़ कर सकते हैं। हर इंसान अपना अपना टम्बलर यूज़ करे और उसको फ़िल कर ले। इसमें 1 लीटर के करीब कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा भी कैपेसिटी वाले आते हैं, लेकिन ये जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, हॉट एंड कूल वाले हैं। ये गर्मियों में आपको ठंडा पानी रखेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, और सर्दियों में गर्म पानी, तो ये बहुत बेस्ट है एक चीज़। तो मैं तो ऊपर ले जाती हूँ अपने साथ, और बच्चों को जैसे पढ़ाना हो तो मैं पास रख लेती हूँ, इसी में फिर बच्चे पीते रहते हैं बार बार। ना तो कोई डिफरेंट ग्लासेस गंदे होते हैं और ना ही पानी लाने ले जाने का कोई तंगी होती है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लिया करें, सारे फैमिली मेम्बर्स अपना अपना टम्बलर यूज़ करें और उसी को फिल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम बर्तन होंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूल, कि जहाँ किससे चीज़ ली जाए वहीं पे वापस रखी जाए, और आपने जैसे ही चीज़ इस्तेमाल की उसको वैसे ही रखें। जैसे मैं हूँ, मैं इस कैबिनेट को बंद नहीं करती। मैंने जैसे यहाँ पे मसाले निकाले हैं, जो जो मुझे ज़रूरत हुई है, जो मैंने खाने में डालने हैं मैंने निकालने हैं, और मैंने अपने सालन में वो सब चीज़ें डाल देनी हैं, और उसके बाद मैंने यहीं पर लाकर ये जार्स जो हैं इनको वापस रख देना है। इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने चीज़ वापस रखनी है। समटाइम्स हम थोड़ी सी काहली दिखाते हैं, ये सोचते हैं कि ये चीज़ें पड़ी रहें और यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी वापस, तो फिर वो समटाइम्स ऐसे होता है हम भूल जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि आपने जो भी स्पाइसेस लिए हैं, जो भी जार्स वगैरह निकाले हैं, आप उनको वापस उसी जगह पर फ़ौरन से रखें। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी किचन में काम करते हुए देखा है जो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते और सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में धो लेंगे, बाद में कैबिनेट बंद कर देंगे। उससे होता ये है कि किचन इंतहाई मैसी लगता है। आप जब काम कर रहे होते हैं, अचानक से कोई आ जाए तो किचन में ऐसे लगता है कि उधम मचा हुआ है। उसके बाद बर्तनों की भी जो जो प्लेसेस हैं उनको उसी जगह पर फ़ौरन से फ़ौरन रखें, ताकि आपके किचन में ज़्यादा चीज़ें जमा ना हों, आपकी बास्केट में ज़्यादा बर्तन जमा ना हों, थोड़े से बर्तन जमा हों, स्पेशली ये जो बड़े बड़े पॉट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद कोशिश ये करें कि किचन में रहते हुए मल्टीटास्किंग करें। जैसे आपने अगर चने बॉयल करने हैं, उसके साथ अगर आपने आलू बॉयल करने हैं, या चिकन चनों में बॉयल डालना है, या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आप चनों के अंदर चिकन डालकर भी बॉयल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास 2-3 स्टोव हैं, आपने अगर काम करना है, 2-3 रेसिपीज़ बनानी है, तो कोशिश करें कि आप फ़ौरन से दूसरे चूल्हे पे भी उसी टाइम पे वो चीज़ें चढ़ा दें, और साथ के साथ अपनी कुकिंग जो है ना कंप्लीट कर लें। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 1 घंटे के अंदर 3-4 चीज़ें बना लेती हूँ, अगर मेरे पास स्टोव अवेलेबल हो। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जब चॉपिंग करनी है तो एक दफ़ा ही सारी चीज़ों की चॉपिंग कर लें, ताकि आपका काम जो है ना बाद में आसान हो जाए। कचरा एक दफ़ा ही फेंक दें। इसके अलावा आप सारे चूल्हों को इस्तेमाल करें, जितनी भी आपने कुकिंग करनी है, तो वो एट अ टाइम आपके जितने भी चूल्हे हैं वो चल रहे हों, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और यकीन करें, इससे आपका काम बहुत आसान और क्विकली हो जाता है। उसके बाद कोशिश ये करें कि जब भी आपने काउंटर टॉप पे काम करना है, कोई बर्तन धोने हैं, तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ज़रूर यहाँ पे रखा करें, क्योंकि पानी जब गिरेगा ना तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले होंगे। इस कपड़े को यहाँ पे रखने से फ़ायदा ये होता है, पानी की छींटें इसके ऊपर गिरती हैं और इसके अंदर ही जज़्ब हो जाती हैं, आपके कपड़ों तक नहीं आती, और आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहता है। और मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैंने बर्तन धोने होते हैं तो मैं बर्तन धोते धोते 2 से 3 दफ़ा इसको भी निचोड़ लेती हूँ और फिर इसी जगह पे रख लेती हूँ, और फाइनली एंड पे मैं इसको फिर पानी या सर्फ़ के साथ धो लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है, आपका काउंटर टॉप जो है ना वो गीला नहीं होता, आपका नीचे फ्लोर गीला नहीं होता, आपके कपड़े गीले नहीं होते, और इर्द-गिर्द भी ना पानी जमा नहीं होता। उसके बाद हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि किचन में ज़्यादा बर्तन जमा ना हो। एक तो आपने कोशिश करनी है कुकिंग करते हुए, खाते-पीते कम से कम बर्तन इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि बाद में आपको बर्डन फ़ील ना हो। और जैसे ही आपके गंदे बर्तन हों, जैसे आपने कुकिंग की और बर्तन जमा हो जाते हैं, तो साथ के साथ ही ये बर्तन धो लिए जाएँ, तो फिर सिंक में कभी भी बर्तन जमा नहीं होते। जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मेरी अम्मी कहती हैं कि किचन में जब एक औरत काम कर रही हो, तो बेहतर यही है कि जब वो काम कर रही हो, चाहे उसने 10 भी खाने बनाए हों, तो किचन की हालत देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए। साथ के साथ काम हो जाना चाहिए, साथ के साथ समेट लेना चाहिए, ताकि किचन जो है ना हर वक्त आपका नीट एंड क्लीन लगे। और ये टिप्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आप ये छोटे-छोटे काम जब वक्त पे कर लेते हैं ना, तो आप क्विकली कर लेते हैं। जब ज़्यादा बर्तन जमा हो जाएँगे, तो आपको सोचते हुए ही डर लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा ढेर बर्तन जमा हो गए हैं।
उसके बाद कोशिश करें कि अपनी ये जो सोप ट्रे होती है, डिश होती है, या जिस भी कंटेनर में आपने सोप डाला है, ये गंदा नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से बहुत नफ़रत है। अभी ये हुसैन भाई कोशिश मतलब जैसे रूटीन में वही बर्तन धो रहे होते हैं, मैं सिर्फ़ जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो उसके साथ-साथ मैं बर्तन धोती हूँ जितने भी मैंने गंदे किए होते हैं। मुझे बहुत नफ़रत आती है कि जब साबुन गंदा हो। समटाइम्स आपने देखा होगा पत्ती के बीच में ज़र्रे घूम रहे होते हैं, या कोई भी फूड पार्टिकल्स, वो बहुत बुरे लगते हैं। कोशिश ये करें कि इसको आप वॉश करें, और इससे बचने के लिए मैं जब बर्तन धोती हूँ तो मेरा सोप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। वो क्यों गंदा नहीं होता? क्योंकि मैं जितने भी मेरे स्पॉन्ज हैं या ये स्टील वूल है, मैं इसको कभी भी गंदा जो है वो सोप में नहीं डालती। जैसे ये आपका अगर गंदा है, आपने इसको साफ़ किया, उसके बाद आपने सोप के अंदर डालना है। जैसे ही कोई आपने बहुत गंदा बर्तन धोया, उस पे साबुन लगाया, अब आपका स्पॉन्ज साफ़ था, आपने साबुन लगा के जब गंदे बर्तन पे बहुत चिकनाई वाले या पत्ती वाले में डाला, तो फिर क्या होता है कि इस पे भी लग जाती हैं वो चीज़ें। तो मैंने दोबारा जब इसके अंदर डालना है ना, तो मैंने गंदा नहीं डालना, मैंने फ़ौरन से पानी से साफ़ करके फिर इसको इसके अंदर डालना, चाहे मैं जितने मर्ज़ी बर्तन धोऊँ। जब आप स्पॉन्ज को साफ़ करके इसके अंदर डालते हैं, ये कभी भी गंदा नहीं होता। इसी तरह आपने पत्ती वगैरह वाली देगची साफ़ की, तो आप इस स्टील वूल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, तो आपका सोप कभी भी गंदा नहीं होगा। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो आपको सलीकामंद और अच्छी होम मेकर बनाती हैं। उसके बाद कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा तो लाज़मी आपका सिंक जो है वो वॉश आपने करना है। चाहे सुबह के टाइम कर लें, चाहे रात को करके सोएं। उससे ये होता है कि आपका किचन जो है नीट एंड क्लीन रहता है, सिंक गंदा नहीं होता। और ये तो मैं सोचती हूँ या समझती हूँ कि जितनी दफ़ा भी बर्तन धोए ना, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक दफ़ा सिंक जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लें। पहले सिंगल सिंक होते थे, तो जब मैं अपनी अम्मी के घर होती थी, एक दफ़ा सिंक मतलब बर्तन धो के फ़ौरन साफ़ कर लेती थी। लेकिन अब ये डबल वाला सिस्टम है, और ये वाला ना टैप बहुत गलत लगी हुई है। पीछे जो है पानी जमा होता है, और ये टैप जो अच्छे से पूरी नहीं आती इस बड़े सिंक में, तो बहुत मुश्किल होती है। ख़ैर, तो इसके लिए मैंने एक ये स्पॉन्ज रखा हुआ है। ये स्पॉन्ज की शीट मिलती है, स्पॉन्टेक्स ब्रांड की है, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। इससे क्या होता है कि ये पानी जो है ना, पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही होगी ना, इस पे जमा होता होता टोकरी के पीछे जमा हो जाता है, और फिर नीचे गिरता है फ़र्श पे। तो मैंने ये शीट रखी होती है, इससे पानी जो है जज़्ब हो जाता है। इसको हम जब भी बर्तन वगैरह धोते हैं, तो बार-बार इसको भी हम थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, तो हमारा जो है ना टोकरी के पीछे वाली जगह या फ्लोर वो गंदा नहीं होता। तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये सिर्फ़ इसी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अदरवाइज़ ये वैसे अच्छा अब्ज़ॉर्ब पानी कर देती है। क्लीनिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी भुर जाती है। इस वजह से मैं क्लीनिंग के लिए टॉवल्स ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि वो बहुत देर तक काम चलाते हैं। सो एक दफ़ा सिंक आपने धो लिया, उसके बाद अपनी टैप को, अपने सिंक के सारी एरियाज़ को अगर आप टॉवल के साथ साफ़ कर लेंगे ना, तो वो अच्छे से वाइप हो जाएंगे, पानी के स्टेन भी नहीं लगेंगे, और दूसरा ये कि एक नीट एंड क्लीन सी लुक आपको नज़र आएगी। तो मेरा वॉशिंग से रिलेटेड और वॉशिंग एरिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आलमोस्ट हर हाउस वाइफ कर रही होती है, लेकिन बस एक रिमाइंडर या नई बच्चियों के लिए एक रिमाइंडर है। उसके बाद आ जाते हैं अपने फ्रिज की तरफ। तो कोशिश करें फ्रिज को रूटीन बेसिस पे साफ़ करें। जब आप ये आदत अपनी अपना लेंगी ना, तो यकीन करें कि आपको मंथली बेसिस पे आपने फ्रिज की क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही फ्रिज में कोई चीज़ गिरे, यकीन करें कि मेरा ख़्याल है हार्डली 1 मिनट लगता है आपको क्लीन करने में, और आपका फ्रिज जो है क्लीन हो जाता है। रादर दैन कि आप उसको पड़ा रहने दें, फिर और चीज़ें गिरती रहें, और सोचें कि आप एक दफ़ा मंथली जब क्लीनिंग करनी है तो ही क्लीनिंग करनी है। देखें, एक तो वो रूटीन में आप उस चीज़ को देखते हुए वो एक गंदा सा इंप्रेशन फ़ील होगा। दूसरा, वो चीज़ ऑफ़ कोर्स खाने वाली अगर चीज़ है, उसने ख़राब भी होना है, तो वो बैक्टीरियाज़ उसमें होंगे, तो वो फिर आपके लिए अनहाइजेनिक होगी। कोशिश ये करें कि जैसे कोई चीज़ गिरी फ्रिज में या कहीं पे भी फ्रिज के एरिया में, तो आप उसको फ़ौरन से फ़ौरन साफ़ कर दें, ताकि आपका फ्रिज हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। सेम बात मैं कहूँगी अवन के साथ। तो कोशिश ये क्या करें, जैसे ही आपने किचन की एक दफ़ा जो रूटीन की क्लीनिंग होती है, डेली बेसिस पे आप करते हैं कि बर्तन धोए, स्लैब साफ़ की, तो कोशिश किया करें एक हाथ अपने अप्लाइंसेस को भी मार लिया करें। उससे ये होता है कि आपके अप्लाइंसेस हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। यकीन करें कि मेरे किचन में
मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करती हूँ कि अप्लायंसेस सारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। जैसे हम बर्तनों की सफाई करते हैं, हम चूल्हे की सफाई करते हैं, वैसे रूटीन बेसिस पे आप अपने अवन, फ्रिज, अपना एयर फ्रायर या जो भी अप्लायंसेस आपके किचन के बाहर पड़े हैं उनको साफ़ करें आगे पीछे से, और उनकी वायर्स को भी साफ़ किया करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग वायर्स को साफ़ नहीं करते। तो ये कर लेने से, और यकीन करें कि इसमें भी हार्डली 1 मिनट लगता है। उसके बाद जैसे ही आपने बर्तन धोए, अगर प्लेट में कुछ गिर गया है अवन की, तो उसको आप बर्तनों के साथ रख दें। जब आप बाकी बर्तन धोएंगी तो आप इस प्लेट को भी साथ ही धो देंगी। क्या मुश्किल है कि एक प्लेट को हमने धोना है। यही अगर आप सोचें कि मैं स्पेशली टाइम निकाल के अवन की सफाई करूँगी, तो फिर वो स्पेशली टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। तो आपने रूटीन में ही ऐसे ही जैसे बर्तन धोए वैसे एक प्लेट धो ली, खुश्क होगी, अवन में वापस रख दीजिएगा, और साथ ही साथ आप उसको किसी भी वाइप से या थोड़ा सा स्पॉन्ज लगा के उसको साफ़ कर लें, तो आपका अवन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। क्योंकि कोई अगर आपके घर आए स्टे करने या वैसे रहने, तो अगर वो देखेगा अवन में कोई चीज़ गर्म करेगा, तो वो एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। उसके बाद जब आपका किचन आपने क्लीन कर लिया, काम आपका सारा हो गया, तो कोशिश करें कि अपने किचन को एक दफ़ा अच्छे से वाइप कर दें, ताकि आपका स्लैब वगैरह सारी नीट एंड क्लीन हो जाए। साथ के साथ ही अभी देखिए मेरा खाना बन रहा है और मेरा कटिंग चॉपिंग हर चीज़ का काम कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इस पर कपड़ा लगा दिया ताकि ये चीज़ साफ़ हो जाए। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, डस्टबिन। हमारे अक्सर मैंने देखा है घरों में डस्टबिन को साफ़ नहीं किया जाता। जैसे अब आप ये देखें, मेरी डस्टबिन ये 1 साल पुरानी है, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तब मैंने ये ली थी, और मैं इसको वक्तन फ़वक्तन वॉश करवाती रहती हूँ। सर्फ़ डाल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, और एक स्पॉन्ज रखा हुआ है जिससे इसकी सफाई होती है। तो यकीन करें कि देखें, डस्टबिन भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें कचरा जाना है तो इसको गंदा ही होना चाहिए। इसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और आपके हाथों को कुछ नहीं होगा अगर आप इसको साफ़ कर लेंगे। और इस तरह के मैं ना अक्सर लेके आती हूँ ट्रैश बैग्स, मेरे पास पड़े ही होते हैं, हमेशा ग्रॉसरी के साथ लेके आती हूँ, और मेरा 1 महीना अच्छे से चल जाता है। ये बिग साइज़ के होते हैं, और आपकी चाहे ट्रैश बिन छोटी है बड़ी है, उस पे शॉपर ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपने ख़रीदना नहीं है तो ग्रॉसरी के साथ इतने शॉपर आते हैं। आपके पास आटे की बोरी होती है, इसके अलावा आपके पास बड़े बड़े थैले होते हैं जिसमें आपका लाइक आलू प्याज वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। या शॉपिंग करके आप कहीं से आते हैं, बड़े बड़े शॉपर्स को एक जगह रख लिया करें, छोटे छोटे शॉपर्स को एक जगह। मैं जितने भी सब्ज़ी के साथ शॉपर आते हैं उनको रख लेती हूँ वॉशरूम की डस्टबिन के लिए, और बड़े साइज़ के लिए मैं किचन के लिए एक ख़रीद के ले आती हूँ। इसमें सिर्फ किचन का कचरा होता है, और रात को मैं अपने घर से सारा कचरा निकाल के सोती हूँ। मैंने भाई को कहा हुआ है कि आपने रात को डस्टबिन खाली करके नया शॉपर चढ़ाना है। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। सो दिस इज़ इट। ये सारी कुछ टिप्स थी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और क्विकली मेरे सारे काम एफर्टलेसली हो जाते हैं, यकीन करें। और मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, तंग नहीं होती, या बर्डन फील नहीं करती। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप में से कौन कौन सी लेडीज़, इसमें से कौन कौन सी हैबिट हैं जो वो भी फॉलो करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इसी तरह तो मेरा नया साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।